अकाउंट क्लियर करना ना क्लियर करना, पर ट्रेड रिस्क लेना, ये सब करना, ये सब अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी जो ट्रेडिंग डैशबोर्ड है, आपका जो डेटा है ना, वही बता देता है कि आप नेक्स्ट 2-3 साल में आपकी ट्रेडिंग कैसी दिखने वाली है। यानी कि हमने किसी भी दिन हमने 250 से $300 के लॉस में ही हम रहे, हम उससे ऊपर नहीं गए। हमारा प्रॉफिट भी या तो 1:1 का है या तो 1:1.5 या 2 का है। फ्यूचर्स में मुझे 8 अकाउंट ब्लो करने के बाद ये समझ में आया कि भाई ट्रेडिंग जो फ्यूचर्स में सब लोग बता रहे हैं ना कि बहुत एग्रेसिव जाना है, उसके अलावा भी कुछ तरीकों से काम हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, अगर मुझे आप पहले से जानते होंगे तो आपको पता है कि मैं बहुत ही कम रिस्क वाली ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि दिन की 1 या 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, लॉस को बहुत कम रखना, 10% का भी 10% का भी 10% रिस्क पे लेना। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करता हूँ। इसीलिए कभी कभार जब मेरे लॉसेस थोड़े लग जाते हैं, लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, तो उससे रिकवरी में भी उतना ही टाइम लगता है। 2 महीने पहले मैंने अप्रॉक्स फ्यूचर्स ट्राई करने की कोशिश करा। आफ्टर CFD टेकिंग गुड नंबर ऑफ पे आउट्स, तो मैंने कोशिश करा कि भाई मैं काम करता हूँ, अब फ्यूचर्स में भी एंट्री करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स में भी देखा था काफ़ी लोग अच्छे पे आउट्स निकाल रहे थे। अब फ्यूचर्स और CFD में एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स में आपको जल्दी फंडेड होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका टिकट साइज भी कम होता है, रिस्क को लेने की थोड़ी सी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती है और आप जल्दी फंडेड हो सकते हो। अब CFD में क्या है कि बहुत बार आप 2 महीने या 1 महीने, खास करके मेरे केस में 2 महीने या 1 महीने ट्रेड करके मैं फंडेड तक पहुंचता हूं, और 3 महीने में हर ट्रेडर की जर्नी में एक ऐसा टाइम आता है जब उसे 5 से 6 कंटिन्यूसली लॉस लगते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ, 2 से 3 बार हो गया मेरे साथ कि भाई मैं फंडेड होके आ रहा हूँ, फंडेड वाले स्टेज में लाइव अकाउंट में 100 के 50 के अकाउंट में लूजिंग स्ट्रीक लग जा रही है, 3% 4% अकाउंट ऐसे ही ड्रॉ डाउन हो जा रहा है। तो अब यहाँ से 10% वो 5% ये इस 15% के टाइमलाइन में आप अप्रॉक्स फ्यूचर्स के 3 से 4 बार की फ्रीक्वेंसी में अकाउंट क्लियर कर सकते हो। बस एक यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। गेम ROI का लगभग थोड़ा चेंज होता है, नहीं तो बाकी सब कुछ सिमिलर ही है। बस हाँ, अगर आप बफर बड़ा बनाते हो तो आपके लिए पे आउट बनाना बहुत आसान होता है, बड़े नंबर्स को आप इजीली अचीव कर सकते हो। लेकिन हाँ, फ्यूचर्स में एक रिस्क भी है। अगर आप फाइनेंशियली बैक्ड नहीं हो अच्छे से, तो एक छोटा सा झटका भी, एक छोटी सी लूजिंग स्ट्रीक भी आपका लंबा नुकसान करा सकती है। यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी गलत टाइम पर सेट बैठ गई तो आपका फ्यूचर में लंबा नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि भाई तरीके से भी, डिसिप्लिन वे में भी, आप एक सही तरीके स्लो जाके कंजर्वेटिव अप्रोच रख के भी आप फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड कर सकते हो और कैसे फंडेड हो सकते हो। अभी मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा फंडेड होने तक की, और उसके बाद में आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा कि आप पे आउट लेने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करो, ताकि आपको, हाँ ये तभी है जब आप बहुत बड़े नंबर चेज नहीं कर रहे हो। अब पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि भाई मैं स्ट्रक्चर को समझूं, मैं रूल्स को समझूं, मैं फ्रेम को समझूं और फंडेड हूं, तब ये वीडियो आपके लिए है, वरना को नहीं है। वरना अगर आपको लग रहा है आप 1 ट्रेड में क्लियर करना चाहते हो अकाउंट, 2 ट्रेड में अकाउंट क्लियर करना चाहते हो, देन आप बाकी दूसरी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी अप्रोच चाहते हो जहां पर आपको तरीके से निकालना सिखाया जाए, जहां पर आपको ये समझ में आए कि भाई स्लो तरीके से, कंजर्वेटिव तरीके से भी, कम फंड में भी जल्दी फंडेड कैसे हो सकते हैं, अब मैं चलूंगा स्क्रीन पे और तुम्हें दिखाऊंगा ट्रेडिफाई का डैशबोर्ड, जहां पर वो डेटा अवेलेबल है, जहां पर मेरा पर्सनल ट्रेडिंग डेटा अवेलेबल है कि कैसे मैंने अप्रोच किया अपने ट्रेडिफाई अकाउंट को, और क्या डिफरेंस था जब मैंने लूसिड के 8 अकाउंट ब्रीच कर दिए और यहाँ पर अकाउंट क्लियर कर लिया। तो चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं। तो देखो ये है मेरा ट्रेडिफाई का डैशबोर्ड, और ये तुम देख रहे हो अभी के टाइम पर एक हमारा फंडेड अकाउंट। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ जर्नल में आता हूँ ओवरव्यू में, ठीक है। ओवरव्यू में यहाँ पर आपको एक बहुत ही क्लीन चीज़ देखने को मिलेगी कि वो है हमारी जो ट्रेड विन्स हैं, वो जो हमारा विनिंग फैक्टर है वो है 62%, यानी कि 12 ट्रेड्स हमारी विनिंग हुई हैं और 12 ट्रेड्स हमारी लॉस हुई है, यानी कि 8 हमारे पास जो है ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेड है। देखो अकाउंट क्लियर करना ना क्लियर करना, पर ट्रेड रिस्क लेना, ये सब करना, ये सब अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी जो ट्रेडिंग डैशबोर्ड है, आपका जो डेटा है ना, वही बता देता है कि आप नेक्स्ट 2-3 साल में आपकी ट्रेडिंग कैसी दिखने वाली है। यहाँ पर आपके मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जो विनिंग डे स्ट्रीक रही है वो 4 दिन की रही है, ठीक है। मैं आपको एक एक देखो, सबसे पहले मैंने ये अकाउंट शुरू करा है मई में हमने 2 ट्रेड्स करी एक दिन में, $250 का लॉस करा, हफ्ता खत्म हो गया। और उसके बाद हमने 2 ट्रेड्स करी, हमारा ट्रेड ब्रेक इवन पे, हमारी जो P&L है ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ। फिर 2 ट्रेड्स करी हमने जिसमें $300 का लॉस हुआ। नेक्स्ट डे हमने 1 ट्रेड करा, हमारा $300 का प्रॉफिट हुआ। उसके अगले दिन हमने 28 को हमने 2 ट्रेड्स करी जहाँ पर हमारा $400 का प्रॉफिट था। उसके बाद हमने अगले दिन 4 ट्रेड पे ट्रेड करी, वो उस दिन हमारा $440 था। अब देखो यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स दिख रही है ना, इसको ऐसे मत समझना कि मैंने एक्चुअल में 4 ट्रेड्स मतलब प्रॉपर पूरे एग्जीक्यूट किए, ऐसा नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि
आपके फ्यूचर्स में ना मैथ बहुत काम करता है। मैथ यानी कि मैं एग्जैक्ट नंबर गेन करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे इतने इतने नंबर्स होते जाएं ताकि जो मेरे कंसिस्टेंसी स्कोर है वो एग्जैक्ट रहे। यानी कि ऐसा 40% था तो मेरा 39.31 ऐसे कुछ था, तो मैं एग्जैक्ट नंबर को फॉलो कर रहा था डे बाई डे। तो कभी कभार इधर उधर हो जाता था, स्लिपेज मान लो या फिर मान लो चार्जेस कट गए, तो मैं ना एक दो ट्रेड बहुत ही कम क्वांटिटी की ओपन करके उस नंबर को अचीव करता, इसलिए आपको एक्स्ट्रा ट्रेड दिख रही है। तो पूरे हफ्ते में लग करी हमने 11 ट्रेड्स, जो कि एक्चुअल में होंगी 4 या 5 ट्रेड जो फुल्ली एग्जीक्यूटेड ट्रेड होगी, तो वो हो गए हमारे $900। अब आते हैं हम जून में। ठीक है, जून में आप यहाँ पर देखोगे, वैसे ये कंबाइंड डेटा है 2 अकाउंट्स का। ठीक है, ये कंबाइंड डेटा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमने नेक्स्ट डे मंडे को हमने कराया $52 का लॉस, यानी कि ब्रेक इवन डे हमारे लिए। ट्यूसडे को $257 का लॉस, और उसके बाद $209, $589, $375। ठीक है, यानी कि हमने किसी भी दिन हमने $250 से $300 के लॉस में ही हम रहे, हम उससे ऊपर नहीं गए। हमारा प्रॉफिट भी या तो 1:1 का है या तो 1:1.5 या 2 का है। यानी कि अगर आप बेसिक मैथ्स फॉलो करते हो अपने फ्यूचर्स अकाउंट में या फिर अपने किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बेसिक मैथ, आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको या तो 1:1 रहना है, आपको या तो 1:2 जाना है, लेकिन मिनिमम 1:1 तो रहना ही है। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक कम से कम कितने दिनों की रहती है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की रह जाती है फ्यूचर्स को ट्रेड करने में। तो आपको उसी लूजिंग स्ट्रीक के हिसाब से अपना जो है ट्रेडिंग स्टाइल बिल्ड करना पड़ेगा। और ऐसे करके हमारा जो है अकाउंट 25 क्लियर हुआ है, लेकिन मैं अभी तक ट्राई कर रहा था 25 के, क्योंकि मैं उस अप्रोच को वैलिडेट करना चाहता था। अब मेरी अप्रोच, मेरा नंबर, मेरा प्रॉफिट विन फैक्टर, एवरेज विन और लॉस पर ट्रेड, ये सब अब धीमे धीमे सॉर्ट आउट हो गया है मेरे फ्यूचर के इकोसिस्टम के हिसाब से। जैसे कि CFD में मुझे 3-3.5 महीने लगे थे ये फिगर आउट करने में कि मैं 1% रिस्क लेके 1.5% बनाऊँ, या फिर 1.5% रिस्क लेके मैं 3% बनाऊँ, मतलब 1% रिस्क लेके 2% बनाऊँ। ऐसी मल्टीपल चीज़ों को आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल फाइंड करने में टाइम लग सकता है। जब आप ऐसे टाइम लेके चीज़ों को करोगे तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आप आंख बंद करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दोगे अपने अकाउंट लेवल पे। तो वही हमने ये करा इसमें, और हमारे अकाउंट्स क्लियर हुए हैं। बाकी ट्रेडिफाई बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। अब मेरी उम्मीद रही कि मैं इसी पैटर्न को फॉलो करके पे आउट लूँ। अब जब आप फंडेड हो जाओगे तो फंडेड होने के बाद आपके पास ना 2 तरह के ऑप्शन आएगा, एक आएगा डेली पे आउट वाला, और एक आपके पास आएगा सेकंड ऑप्शन जहां पर आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करने होंगे। अब डेली पे आउट में क्या है कि आपको एक बफर बिल्ड करना पड़ेगा $1100 का 25K के इस प्लान पे, सेलेक्ट प्लान पे, और उसके बाद आप डेली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है जहां पर आपको 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करने हैं, वहां पे आपको $150 के 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज पूरे करोगे, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा आप उसका 50% विड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ये है कंप्लीटली प्लान। आप 25K का सेलेक्ट प्लान उठाओ, उसको $100-150 के रिस्क पे या $250 के रिस्क पे ट्रेड करना शुरू करो, 1:1 या 1:2 पे फोकस करो। और एक बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको देता हूं बहुत ही तरीके से अकाउंट पास करने के लिए। सबसे पहली चीज, आप पहला ट्रेड करेंगे, पहला ट्रेड करने के बाद अगर आपके पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो आप दूसरा ट्रेड उस दिन नहीं करेंगे। सेकंड ट्रेड आप अगर करेंगे, अगर आपका ट्रेड 1:2 का टीपी देता है या 1:1 का टीपी देता है तो आप अगली ट्रेड करेंगे। आपके अगली ट्रेड में 2 चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप दिन क्लोज कर देंगे, अगर आपका लॉस हो गया तो भी आप दिन क्लोज कर देंगे। थर्ड सिनेरियो, अगर आप पहली ट्रेड विन करते हैं और सेकंड ट्रेड लॉस कर देते हैं या फिर ब्रेक इवन पे क्लोज करते हैं, तब भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस हुई तब तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, अगर पहली ट्रेड प्रॉफिट हुई तो आप दूसरा ट्रेड करेंगे, और अगर आपका पहला ट्रेड लॉस और अगर मान लो दूसरा ट्रेड आपने कर भी दिया और उस दिन भी लॉस हो गया तो मेरे ख्याल से आप गलत डायरेक्शन जा चुके हो। आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उस अकाउंट पे। एक नया ही अकाउंट ले लो, उसी पे सही तरीके से कर लो, क्योंकि फ्यूचर्स में मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ बहुत ही क्लियरली कि यहाँ पर गेम जो है ना पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी से भी ऊपर डिसिप्लिन का हो चुका है। जितना डिसिप्लिन होकर ट्रेड करोगे, आपके अकाउंट्स की, आपकी ट्रेड की प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी काम करेगी और आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा। रही बात बफर की, तो बफर के ऊपर भी हम काम करेंगे, बट मैं जब बफर के ऊपर काम कर लूंगा तभी मैं आपको बफर के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने आपको वो स्ट्रक्चर बताया जिस स्ट्रक्चर से मैंने अकाउंट क्लियर किया है। बाकी मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा ट्रेडिफाई के बारे में। एंड इफ यू वांट टू परचेज योर ट्रेडिफाई अकाउंट, यू कैन यूज माय लिंक इन बायो, एंड और हमारा कोड है TFL क्लब, जहां पर तुमको 40 या 50% यानी कि जो भी मैक्स डिस्काउंट होगा ट्रेडिफाई में वो आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज रीच आउट टू आवर कम्युनिटी, आवर डिस्कॉर्ड, आवर इंस्टाग्राम। हम अवेलेबल रहेंगे आपकी हर तरह की हेल्प के लिए।